जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन खत्म हो चुका, तमाम 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 11 मार्च को दहशत गर्दों ने बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। डीजी ISPR ने बताया कि दहशत गर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में मौजूद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशत गर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में राबिते में थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत आला हुकाम और सियासी कायदीन और रहनुमाओं ने बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बदतरीन हमले पर मुजम्मत का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वजीर आजम अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशत गर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने राबिता किया। वजीर आला ने दहशत गर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने शोहदा के खानदानों से इजहार अफसोस किया और कहा पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दर्जनों दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दहशत गर्दों के हैंडलर्स और सपोर्टर्स का ताकुब किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात व नशियात अता तारर ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 33 दहशत गर्दों को हलाक किया गया और 4 FC के जवान शहीद हुए। अता तारर ने कहा कि खुदकुश बमबारों ने मुसाफिरों को इंसानी ढाल बनाया हुआ था। उनके खात्मे से BLA, भारतीय मीडिया और PTI के झूठे बयानिए को भी शिकस्त हुई। भारतीय मीडिया, BLA और PTI से इस वाक़े पर एक जुबान बोली है। अता तारर ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक शहादत का भी ना होना किसी मौत से कम नहीं। जिन लोगों ने इस वाक़े पर सियासत की उसकी मुजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए कि झूठा बयानिया चला रहे थे। बलोचिस्तान में दौरान ऑपरेशन PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती जुबान बोलते रहे। एक बयान में वजीर दिफा ने कहा कि बहादुर मुहाफिजों ने बड़े सानहे से मुल्क को बचा लिया और 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करके जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमालियों को रिहा करवा लिया। उन्होंने कहा कि दौरान ऑपरेशन PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती जुबान बोलते रहे। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही जुबान बोली जाती रही। हम पर लाजिम है कि सियासी मफादात से बाला होकर कौमी वहदत का मुजाहिरा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और इबरत का निशान बन गए हैं। उन्होंने बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमलावर दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश किया। मरियम नवाज का कहना था कि बेगुनाह मुसाफिरों, मासूम बच्चों और औरतों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। आज़रबाईजान की जानिब से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की शदीद मुज़म्मत की गई। तर्जुमान आज़रबाईजान सिफारत खाने ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर कहा कि पाकिस्तान की मुसाफिर ट्रेन पर दहशत गर्दाना हमले की तबाहकुन खबर से सदमे और गहरा दुख हुआ। उसके नतीजे में अलमनाक जानों का नुकसान हुआ। हम दहशत गर्द हमले की दिली ताज़ियत करते हैं और मुतासरीन के खानदानों के साथ हैं। आज़रबाईजान के सिफारत खाने के तर्जुमान का मजीद कहना था कि हम तमाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। इस मुश्किल वक्त में हम बरादर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। तर्जुमान आज़रबाईजान के सिफारत खाने का मजीद कहना था कि हम दहशत गर्दी के खतरे की तमाम शक्लों और मुजाहिर की शदीद मुक़ावमत करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली मीर गुलाम अली तालपुर ने मुलाकात की। इस मौके पर बदीन के अवामी मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से साबिक विफाकी वजीर इम्तियाज सफदर वड़ाइश, रोबीना खालिद, फरजंद अली, वजीर हसन और मुर्तजा और आयशा नवाज चौधरी ने भी मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई।
पाक फौज हमारी शान और आन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क और पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत फहमियां फैलाने वालों से होशियार रहें। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो सबसे पहले फौज पहुंची, कोई मुसीबत में फंसे तो फौज शाना बशाना होती है। कामरान टेसोरी ने कहा कि दुश्मन की हिम्मत नहीं कि हमारी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखे। वो सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले, पीटीआई ने अपने दौर में कुछ नहीं किया, क्या साबिक दौर में कोई यूनिवर्सिटी बनी? उनका मजीद कहना था कि लोगों के हुकूक की बात करता हूं तो कहते हैं ये गवर्नर का इख्तियार नहीं तो हमने 50,000 बच्चे पढ़ा दिए। इख्तियार मिला तो हर एक के पास अपना घर और रोजगार होगा। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने गजा में नस्लकुशी पर वुल्फ प्राइज से लेने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने इस्राइली इदारे की जानिब से साइंसी और सिविल खिदमात के इतराफ में दिया जाने वाला अवार्ड और $1 लाख इनामी रकम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक खत के जरिए इस्राइली एनजीओ वुल्फ फाउंडेशन को आगाह भी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि गजा में जारी नस्लकुशी के सबब वो ये अवार्ड वसूल नहीं कर सकती। यास्मीन लारी का कहना है कि वुल्फ फाउंडेशन का अवार्ड गजा में जारी इस्राइली बर्बरियत के बायस देने से इनकार किया। रमज़ान साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज कल 14 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर होगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद ग्रहण के मौके पर आसमान सूरज रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा, जो लगभग 3 साल बाद पहला चांद ग्रहण होगा और ऐसा आखिरी बार 2022 में हुआ था। इस हवाले से बताया गया है कि दिन के औकात में होने की वजह से पाकिस्तान में रमज़ान साल के पहले चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी रही। कोयटा नौश की योग में बारिश से मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शक्कर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बलाई और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। ताजा बमबारी से बच्चे समेत 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल हमलों के बायस शुहदा की मजमूई तादाद 48,503 हो गई। 1,11,927 जख्मी हो चुके। हमास ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज का ऐलान कर दिया। अमरीकी एलची ने मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंच रहे हैं। इसराइल ने लबनान सरहद की हदबंदी पर मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। इसराइल ने यरगमाल बनाए गए 5 लबनानी शहरियों को छोड़ दिया। इसराइल ने लबनान, अमरीका और फ्रांस के साथ हदबंदी के लिए ग्रुप्स कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। और नाकिस कारकर्दगी के बायस बरतानिया की दी 100 लीग में किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक न किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दी 100 ड्राफ्ट के लिए 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर ने खुद को लीग के लिए रजिस्टर करवा दिया था, जिनमें नसीम शाह, अमाद वसीम और जारे मिजाज ओपनर साइम अयूब भी शामिल थे। तहम टूर्नामेंट में शरीक 8 फ्रेंचाइज में किसी एक फ्रेंचाइज ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब न किया।